हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, अब बजट उत्सव का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन का एक बयान काफ़ी सुर्खियों में, उन्होंने तो कहा है कि 1000 में करीब 400 से ऊपर का छूट मिल रहा है। आप भी गोरखपुर के से संपर्क किए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सामने आ रही? नहीं, मैंने अपने गोरखपुर के कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहां बजट उत्सव जिस दुकान में बात बोल रहे हैं, जहां ये जाकर योगी जी ने पोस्टर लगाया और कहा है वहाँ जाएं और जाके जो सामान सस्ते मिल रहा है तो गोरखपुर के कार्यकर्ता खरीदें। और मैं निश्चित उनसे अगर कहूँगा उतने मिल रहा है तो हम सब लोग भी पहुँचेंगे बनारस से कि भाई चलें, कम से कम दिवाली का उत्सव है, यहाँ वहाँ बहुत सस्ते मिल रहा है। योगी जी के क्षेत्र में 1000 का माल 45 रुपये मिल रहा है, 50 में मिल रहा है। 400 से ऊपर की छूट है, 1000 पे 400 से ऊपर की छूट है, तो हो तो गया इसका मतलब ना कि 45% छूट है। तो हम लोग निश्चित तौर से अपने गोरखपुर के लोगों से भी कहेंगे और अब बनारस से भी लोगों को भेजेंगे, भैया सब लोग वहाँ से सामान लेकर आओ। योगी जी के क्षेत्र में मोदी से ज़्यादा छूट योगी जी के क्षेत्र में मिल रही है, तो मजा के लोग ले। अच्छा, बनारस की क्या हकीकत है? जीएसटी रिफॉर्म लागू कर दिया गया है, सरकार कह रही है कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है, जो आवश्यक सामान है वो सस्ते हो गए हैं। आप भी, आपके भी संपर्क के लोग बाजार गए होंगे, हकीकत क्या है? भैया मैं तो जो देख रहा हूँ कि आम जनता परेशान है, सबके चेहरे देखिए बूझे हुए हैं। आप उठाकर देख लीजिए कि दिवाली कैसे मनेगी। दिवाली पे लोगों को मिठाई जो हमको देना है या हमको जो ड्राई फ्रूट्स देने हैं हम कैसे देंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ पे कोई कमी आई है और दाम बढ़ गया। ये केवल झूठी बातें करना, लोगों को झूठ बोलना। 8 साल से जनता का खून चूसा। अब ढोलक बजा के 12 बजे रात को जीएसटी लागू हुई तो ढोलक बजा था, 12 बजे रात को बजवाया था ना मोदी जी ने। ढोलक बजवाना उनका काम है, थाली बजवाना, ढोलक बजवाना, टार जलवाना, बरवा। अभी देखिए फिर अब घर घर जाके स्टिकर लगा रहे हैं और समझा रहे हैं, ये क्या है? अरे जनता को ठगने का काम मत करिए, जनता को रोजगार दीजिए, व्यापार दीजिए, शिक्षा में लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। ये सब कुछ नहीं है। महंगाई अभी भी चरम पर है और जनता परेशान है। क्यों? क्योंकि लोगों के कोई काम नहीं चल रहे हैं, बर्बाद कर दिया। सारे गुजराती अपने जो मित्र हैं उनको पैसा कमा रहे हैं आप, पूरा देश तबाही से चिल्ला रहा है। जीएसटी केवल ढकोसला है और जीएसटी पे इन्होंने कफन से लेके, कफन जो जब शरीर शांत होता है तो कफन चढ़ाया जाता है, उस कफन पर भी जीएसटी टैक्स के रूप में वसूला और सोने चांदी से लेकर हर सामान पर जीएसटी वसूला। जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी अपने कफन का पैसा खाया है। इससे बड़ा घृणित और मैं कहूँगा कि इससे बड़ा निकृष्ट काम कोई हो ही नहीं सकता। अजय जी, नवरात्र का पर्व चल रहा है, देश भर में अलग अलग आयोजन, डांडिया गरबा का आयोजन हो रहा है, घरों में पूजन हो रहे हैं। इस दौरान कुछ धर्माचार्यों के ऐसे बयान कि दांडिया में गैर सनातनी नहीं जा सकते हैं, गैर हिंदू नहीं जा सकते हैं, आप कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। अब जिसकी जो स्वाभाविक है, गरबा में वही लोग उसमें जाते हैं जिनको आमंत्रित किया जाता है, जिनको बुलाया जाता है, वही लोग जाते हैं। मैं तमाम गरबा में गया हूँ, आगे भी जाऊँगा। तो माँ की आराधना है, पूजा करते हैं और वहाँ जिसकी इच्छा होती है या जिसको बुलाया जाता है वही जाता है। वहाँ कोई अपने ज़बरदस्ती नहीं जाता, जिसको बुलाया जाता है। और ये सभी, इस देश में सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। सब अलग अलग पर्व अपना मनाते हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं। हिंदू होली मनाता है, गरबा मनाता है, नवरात्र मनाता है, मुसलमान ईद मनाता है, बकरीद मनाता है, एक दूसरे की सेवैयाँ खिलाता है, गले मिलता है। ये पहले से कभी नहीं रहा। ये जानबूझकर केवल वोट की राजनीति के लिए ये आज इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं। जज साहब की एक टिप्पणी को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया जो काफ़ी सुर्खियों में। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही कहना है तो कुर्सी मत तोड़िए, कुछ ऐसी टिप्पणी की है। आपको लगता है कि एक धर्माचार्य की ये भाषा होनी चाहिए? देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि ये इस सरकार में अनावश्यक लोग अपने आप को बोल के हीरो बनना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो संविधान की जो चीज़ें बनी हुई हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जो भी है, इसका मीडिया, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है भाई। आपके बगैर तो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। तो मुझे सबका सम्मान करना चाहिए और सबको यथोचित स्थान देना चाहिए। एक अंतिम सवाल, 2027 को लेकर अभी से ही सरगर्मी देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी में बहुत सारे जो नेता हैं अलग अलग दलों के, वो शामिल हुए हैं। अजय जी, कांग्रेस पार्टी कैसे तैयारी कर रही है, क्या कुछ विचार कर रही है पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी
अपने पूरे संगठन पे काम कर रही है। बहुत जल्द हमारा संगठन पूरा हो रहा है। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, हर जगह हमारी पूरी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आप यहाँ देख सकते हैं कि हर जगह से हर कोने के लोग बैठे हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है, आजमगढ़ के मऊ के लोग बैठे हैं, बनारस के पिंडरा से लोग बैठे हैं, अब कोने कोने से देखिए आके लोग बैठे हैं। यहाँ से बनारस का हर कोना बैठा है और पूरे हर जगह से। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कांग्रेस इस बार अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी और 2027 में सरकार बनाएगी। आपने स्पष्ट कर दिया है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, मजबूती से दावेदारी पेश करेंगे और हाई कमान इस पर निर्णय लेगा। लेकिन अजय जी, आप कितने सीटों पर विचार बना रहे हैं? क्या 50-50 रहेगा या कुछ %? अभी तो पंचायत के चुनाव हम पूरी ताकत से अकेले लड़ने जा रहे हैं, विधान परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बाकी चुनाव का जो निर्णय है, अभी संगठन हम 403 पे अपना काम कर रहे हैं और पूरा जो निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। कितने सीट लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, गठबंधन किससे होना है, क्या होना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।